मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग आज पढ़ते हैं लिवर के बारे में, जिसे हिंदी में यकृत भी कहते हैं। तो लिवर का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं कि लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में, ठीक है, जिसका वेट अप्रॉक्स 1 से 2.5 किलोग्राम रहता है। कलर लिवर का ब्राउन रहता है। बाकी छोटा मोटा हम लोग जानते ही हैं कि एब्डोमिनल कैविटी में इसकी प्रेजेंस रहती है, सिचुएटेड रहता है और डायफ्राम के नीचे लिवर रहता है, ठीक है। अब डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रीजन। तो हम देखते हैं कौन से रीजन में लिवर प्रेजेंस रहता है एक डायग्राम की हेल्प से। तो जो लिवर हमारा प्रेजेंट रहता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ज़्यादा मात्रा में, लगभग मान लेते हैं 60%, और जो एपिगेस्ट रीजन में उसमें हमारा रहता है 30%, और जो बाकी बचा 10% वो हमारा रहता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, ठीक है। ये लोकेशन है जहाँ थोड़ा थोड़ा हमारा लिवर रहता है, ठीक है। आगे रीजन जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे कौन कौन से रीजन में क्या क्या रहता है। क्या हमारा लोब्स के बारे में है। तो लिवर ये है, एक तो ये राइट लोब हो जाएगा और दूसरा ये लेफ्ट लोब हो जाएगा। 2 लोब ये मेजर लोब्स होते हैं जहाँ मेनली फंक्शन होते रहते हैं। बाकी 2 अदर लोब हैं एसेरी लोब, जो काउडेट और क्वाड्रेट लोब होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं। तो ये है, देखिए इसमें ये तो हमारा लेफ्ट लोब हो गया, ठीक है, और एक ये राइट लोब हो गया। तो मेनली लोब जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं, पता है 2 लोब होते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 अंदर और लोब होते हैं। जो एक ये मीडियल सेगमेंट है और दूसरा काउडेट लोब है जो गॉल ब्लैडर के रास्ते जाएगा, और ये फिशर जो जॉइंट होता है वहाँ पे पाया जाता है। कौन सा? काउडेट लोब। राइट लोब, लेफ्ट लोब, काउडेट लोब गॉल ब्लैडर के पास में, और फिशर जॉइंट के पास में वो रहेगा क्वाड्रेट लोब। तो मेनली इसके 4 लोब होते हैं, ये 2 हेल्प करते हैं, बाकी ये राइट और लेफ्ट तो मेन है ही, ठीक है। आगे इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। अब लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लिवर है, लिवर को तोड़ेंगे तो हमें उसमें क्या मिलेगा? लिवर लोब्यूल। जब लिवर लोब्यूल को तोड़ेंगे तो उसमें मिलेगा लोब्यूल, जो कि फंक्शनल यूनिट है किसकी? लिवर की। उसके बाद हम इसमें देखते हैं हेपेटोसाइट कैसे मिलता है। पहला ए पॉइंट देखते हैं। लोब्स आर मेड अप ऑफ टीनी फंक्शनल यूनिट कॉल्ड लोब्यूल, ठीक है। जो लोब्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? लोब्यूल से, जो कि फंक्शनल यूनिट है। सेकेंड, लोब्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय क्यूबिडल सेल। जो लोब्यूल है, यूनिट है लिवर की, वो किससे मिलकर बनती है? क्यूबिडल सेल से, यानी इस तरीके से क्यूब की शेप में सेल होगी, ठीक है, जिन्हें हम हेपेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट। फिर सुनो, लोब्यूल आर फॉर्म्ड बाय क्यूबिडल सेल। जो लोब्यूल यूनिट है वो क्यूबिडल सेल से मिलकर बनेगी, जिन्हें हम हेपेटोसाइट कहेंगे, ठीक। एंड अरेंज्ड इन पेयर ऑफ कॉलम रीडिंग फ्रॉम सेंट्रल वेन, और ये सेंट्रल वेन से निकलेंगी पेयर में। कौन? कॉल्यूम क्यूबोडल सेल। फिर सिंपल समझो हिंदी में, लोब्यूल है वो क्यूबोडल सेल से मिलकर बनती हैं, जिन्हें हेपेटोसाइट कहते हैं, और जो हेपेटोसाइट अरेंज होती हैं पेयर ऑफ कॉलम में, यानी इस तरीके से कॉलम में अरेंज होंगी ये ऐसे पेयर में। अच्छा, डायग्राम से समझते हैं उसको, सेकंड वाले पॉइंट को। डायग्राम ये है, क्या बोला था मैंने? फंक्शनल यूनिट लोब्यूल थे, लोब्यूल को हम हेपेटोसाइट का कहते थे। उसके बाद में कहाँ से निकलती थी? तो ये हमारा सेंट्रल वेन, ये सेंट्रल वेन है। यहाँ से जो ये देखो, ये हेपेटोसाइट पेयर में, ठीक, ये इनको हेपेटोसाइट कहा गया, जो कॉलुमनर क्या क्यूबोडल या कॉलुमनर शेप में पेयर में है, ठीक है। तो क्या हो गया? लिवर किससे मिलके बने हैं? लोब्यूल से, और लोब्यूल कहा गया है हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट जो कहाँ से निकली हैं? सेंट्रल वेन से, सेंट्रल वेन से। ये देखो, ये सेकंड पॉइंट कहता है। अब
थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। बिटवीन टू पेयर ऑफ कॉलम, यानी ये जो लेबर वाला सेंट्रल वेन था और यहाँ से क्या निकल रहे थे, हेपेटोसाइट, ये जो कि पेयर में थे, ठीक, सेंट्रल वेन से। अब डायग्राम के हिसाब से ये, अब इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, सेनुसॉइड, ये इस तरीके से सेनुसॉइड पाया जाता है, जो किस कलर रहता है, पिंक कलर का। क्यों पिंक रहता है, क्योंकि इसमें दो ब्लड रहते हैं, कौन कौन से, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी का ब्लड मिक्स रहता है। इसको हम थोड़ा डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा सेंट्रल वेन है, ये हेपेटोसाइट है, ठीक, जो लोब्यूल से मिलके बने हैं पेयर में। ये वाले क्या है, हेपेटोसाइट। ये अब इसमें से तीसरा पॉइंट था कि इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन निकलता है, कौन निकलता है, ये सिनसॉइड, ये जो है ये यहाँ से। इसका कलर ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें दो ब्लड मिक्स रहते हैं। ये सिनसॉइड निकला है, ये इसमें दो ब्लड मिक्स रहते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, एक हेपेटिक वेन और आर्टरी। इस वजह से इनका कलर इस तरीके से, जिन्हें हम सिनसॉइड कहते हैं, ठीक। सिनसॉइड में ही कुफर सेल पाई जाती हैं। तो कुफर सेल का काम क्या है, क्या है कुफर सेल का काम, कुफर सेल का वर्क था, ये देखो, इन द सिनसॉइड कुफर सेल प्रेजेंट, यानी मैक्रोफेज, जहाँ भी वर्ड आ जाए इसका मतलब है जो भी लिवर के अंदर फॉरेन मटेरियल या कीड़े मकोड़े आएंगे बाहर से, उनको ये डाइजेस्ट कर लेगा और उनको खा लेगा, इस तरीके से मान लो, ठीक। फिर समझ लो, ये हमारा सेंट्रल वेन है, ये हमारे हेपेटोसाइट है, ठीक, और इनके बीच में ये सिनसॉइड है, जो दो लोगों का ब्लड का मिक्सअप है, जैसे कि यहाँ लिखा है, किस किसका, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ई, जो सिनसॉइड ड्रेन ब्लड सेल है, जिसमें दो ब्लड मिक्स थे, जो सेंट्रल वेन पे आके मिक्स होती थी, और बाद में ये हेपेटिक वेन के रास्ते इंफीरियर वेना कावा में, यानी हार्ट की जो वेन है उसके जरिए ब्लड को हार्ट के पास भेज देती थी, इसके सिनसॉइड जो है वो, ठीक है। एफ पॉइंट, इन द कॉलम ऑफ लिवर, अब जो कॉलम है यानी हेपेटोसाइट, वो क्या करती हैं, बाइल प्रोडक्शन करती हैं। इन अ कॉलम ऑफ लिवर सेल बाइल कैनिकुलाई आर प्रेजेंट इन विच प्रोड्यूस बाइल, क्या है, जो कॉलम ऑफ लिवर है उसमें बाइल कैनिकुलाई प्रेजेंट रहती हैं, जो कि लिवर को, सॉरी, बाइल को प्रोड्यूस करती हैं और कहाँ ले जाती हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देती हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया मोटा मोटा, ठीक है। ये जैसे था, देखो फिर एक लाइन सिंपल समझ लो, लोब्स आर मेड अप ऑफ टीनी फंक्शनल यूनिट कॉल्ड लोब्यूल्स, जो लिवर है वो लोब से मिलके बने हैं, लोब्स छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना है जिसे लोब्यूल कहा गया है। लोब्स आर फॉर्म बाय क्यूबडोल सेल, जो लोब्स किससे मिलके बनते हैं, क्यूबडोल सेल से, जिन्हें हेपेटोसाइट कहते हैं, जो अरेंज रहते हैं पेयर में, सेंट्रल वेन से निकलती हैं। उसके बाद इसके जो कॉलम है दो हेपेटोसाइट के बीच में सिनसॉइड पाया जाता है पिंक कलर का, क्योंकि इसमें हेपेटिक आर्टरी का और पोर्टल वेन का ब्लड मिक्स रहता है इसलिए। उसके बाद में सिनसॉइड के अंदर क्या रहते हैं, मैक्रोफेज, जिन्हें कुफर सेल कहते हैं, जो बाहर के कीड़े मकोड़ों को मार देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये ई वाला पॉइंट, यहाँ पे सिनसॉइड है, जो सिनसॉइड ड्रेन है वो सेंट्रल वेन से जाता है, सेंट्रल वेन के रास्ते हुए हेपेटिक वेन में मर्ज हो जाती है और बाद में हार्ट तक ब्लड को पहुँचा देती है। बाकी जो लिवर सेल है वो, जिसके अंदर कैनिकुलाई होते हैं, जो बाइल को प्रोड्यूस करती है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा इसको स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर वो तो हो गया था, मेनली एनाटॉमी हो गई थी इसकी लिवर की। इसमें थोड़ा फिजियोलॉजी सिंपली देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। द लोब्यूल्स ऑफ लिवर आर मेड अप ऑफ टिनी फंक्शनल यूनिट कॉल्ड लोब्यूल्स, जो लिवर के लोब्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन पार्टिकल नाम लोब्यूल है, इसलिए वो फंक्शनल यूनिट भी है कौन, लोब्यूल, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लिवर इज इनक्लोज इन अ थिन इन इलास्टिक कैप्सूल, जो लिवर है वो एक थिन इन इलास्टिक कैप्सूल के मिलके बना होता है, और जो इनकम्प्लीटली कवर है एक लेयर से जिसका नाम पेरिटोनियम है। मतलब वही चीज़ कि लिवर लोब से मिलके बनते हैं, लोब्स किन से मिलके बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से,
जिन्हें लोब्यूल कहते हैं, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट कहा गया है। लिवर एक छोटी पतली इन इलास्टिक कैप्सूल से मिलकर बनती है, जो कि इनकम्प्लीटली कवर है किससे, पेरिटोनियम लेयर से। ठीक है, बाकी बोथ राइट एंड लोब जॉइंट बाई फैल्सीफेरम लिगामेंट। जो राइट और लेफ्ट लोब है लिवर का वो फैल्सीफेरम लिगामेंट से जॉइंट रहता है। ठीक, इसलिए दोनों लोब्स अलग अलग रहते हैं। ठीक, इसके अंदर कुफर सेल पाई जाती हैं जो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, बाकी कुछ ग्लैंड्स हैं। लिवर स्ट्रक्चर हेपेटिक आर्टरी व्हेन एंटर पोर्टा हेपेटिस में एंटर करती है। बाइल डक्ट जो क्या करती है, हमारा बाइल प्रोड्यूस करती है या बनाती है, जो भी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं इसका। फंक्शन ऑफ लिवर, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि बाइल प्रोडक्शन करता है लिवर और एक्सक्रीशन करता है। बाइल प्रोडक्शन यानी जो वो किस तरीके से हमारी जो सेल्स थी, ठीक है, उसके अंदर क्या होता, बाइल प्रोडक्शन होता है कॉलम ऑफ लिवर के अंदर, जिसे कैनिलिकुलाई भी कहते थे। यहाँ पे हमारा बाइल बनता है और एक्सक्रीट होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, जैसे कि हम लोग जानते हैं किस किस में टूटता है, ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में टूटता है, वो इसी में होता है। ठीक है, फैट प्रोटीन ये सब जब खाना आता है तो एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, लाइपेज फैट के लिए, प्रोटीन के लिए प्रोटीज, ये 3 एंजाइम होते हैं तोड़ने के लिए खाना को। ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें स्प्लीन के अलावा लिवर में भी आरबीसी टूटती हैं। और डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, और कीड़े मकोड़े हैं उनको भी लिवर की सेल्स मारती हैं कोफर सेल द्वारा, जो पीछे वीडियो में बताए हैं। एक्सक्रीशन और बिलिरुबिन, इसमें ही बिलिरुबिन और बिलिरुबिन दो एंजाइम हार्मोन मान लो, एंजाइम मान लो, जो निकलते हैं लिवर से। अगर बिलिरुबिन कम हो जाएगा तो हमको डिसीज हो जाती है, जिसे पीलिया कहते हैं। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, स्टोरेज ऑफ आयरन को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, फैट सोल्यूबल विटामिन को स्टोर करता है, एंड विटामिन B12 को स्टोर करता है, और हीट को प्रोडक्शन करता है। तो इस तरीके से हमारा फंक्शन ऑफ लिवर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट बार डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।